मुंबई में आयोजित संघ यात्रा के 100 साल नए क्षितिज नाम के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने यूसीसी पर जोर देते हुए कहा कि यूसीसी का निर्माण सभी को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए, इससे मतभेद नहीं पैदा होने चाहिए। उत्तराखंड में 3 लाख सुझाव हासिल हुए और सभी हितधारकों से चर्चा के बाद अधिनियम पारित किया गया। कोई बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है, हम सब एक ही समाज हैं। मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों के साथ विश्वास, मित्रता और संवाद कायम करने की जरूरत है। मोहन भागवत के यूसीसी वाले बयान पर सियासी बवाल मच गया। विपक्षी दलों के नेताओं ने उनके बयान का विरोध करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि 2014 के बाद से ही बीजेपी सरकार ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाने का काम करती रही है। अच्छा विचार के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की ये मैनिफेस्टो में रहा है, उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। पर फिर से 2014 से इनकी सरकार है, बार बार ये लोग जब भी ध्यान भटकाने का काम करते हैं तो यूसीसी का टॉपिक शुरू करते हैं। सभी कह रहे हैं कि लार्ज स्टेक होल्डर से बातचीत होनी चाहिए, लोगों से बातचीत करिए, स्टेक होल्डर से बातचीत करिए, उनका कॉन्फिडेंस जीतिए, उसकी डायरेक्शन में काम करिए, तब ये कुछ निर्णय हो सकता है। पर सिर्फ ये स्टेटमेंट हर दूसरे साल छोड़ देना कि यूसीसी अच्छा विचार है, यूसीसी अच्छा विचार है, तो उसे बस यही दिखाई देता है ना कि आप बस यू जस्ट मियरली पेइंग लिप सर्विस। अब ये अध्ययन नहीं किया उनके बिना अध्ययन किए यूसीसी आ गया कई स्टेट के अंदर। आदिवासियों को तो आपने रगड़ दिया उसके अंदर। यूसीसी का नुकसान सब जहां पर होगा ना, आपको पता चल जाएगा। मोहन भागवत जी ने आरएसएस के 100वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर, एक माइलस्टोन है किसी भी संस्था के लिए, एक भाषण में कई बातें कही है। उसमें उन्होंने यूजीसी पे कहा, उसमें उन्होंने अच्छे दिन पर कहा, उस पर उन्होंने 3 बच्चे पैदा करने की बात कही। बहुत सारे उनकी बयान आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी खुद भी वहाँ के आरएसएस के अध्यक्षता के पद को की समाप्ति का समय आया है, वो दोबारा उस पद पर बने रहना चाहते हैं, वो उनका अंदरूनी मामला है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भागवत के बयान का समर्थन किया। बीजेपी नेताओं ने यूसीसी को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जरूरी बताया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि निश्चित तौर पर मोहन भागवत ने सही कहा है, आम जनता के सुझाव के बाद ही देश में यूसीसी लागू होगा। ये जो कुछ आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा, और यूसीसी निश्चित रूप से देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक बड़ा योगदान दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस गंभीर विषय पर सबकी सहमति ली जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से सब लोग की आम सहमति के आधार पर यूसीसी के पूरे देश में उसी प्रकार से लागू होगा। और जो कुछ उन्होंने कहा वो देश की ज़मीनी हकीकत को देखते हुए कहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, आर्थिक मुद्दे हों, सामाजिक मुद्दे हों, सभी मुद्दों पर गंभीरता के साथ, तर्कों और तथ्यों के साथ, और लोगों के जो नब्ज है, पब्लिक की सोच है, पल्स है, उसको समझते हुए जो है उसका अध्ययन भी करते हैं और तर्कों और तथ्यों के साथ उस पर आगे भी बढ़ते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो कॉमन सिविल कोड है, जो हमारे के संविधान निर्माताओं ने हमें दिशा निर्देश दिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको दिशा निर्देश दिया है कि कॉमन सिविल कोड जो है वो हमारे देश में लागू होना चाहिए। अब हमारे देश में आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है और मैं मानता हूं कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना समाज के लिए अमृत साबित होगा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इसको फोर्सी किया था। बाद में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग जो नियम कानून लगा दिए। हम तो पूरे तरीके से इसके समर्थन में। देखिए किस तरीके से उत्तराखंड ने इसे लागू किया। इसने पहले ड्राफ्ट बिल को जारी किया, सजेशंस माने 3 लाख सजेशंस आए उत्तराखंड सरकार के पास। उन 3 लाख सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया, जो अच्छे सजेशंस थे, जो मेजॉरिटी व्यू था, उसको ज़रूर तरजीह दी गई उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उसके बाद यूसीसी लागू किया गया, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो हमारी सरकार कृत संकल्पित है, पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज न कल तो ज़रूर आएगा। मोहन भागवत के यूसीसी को लेकर दिए गए बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने भागवत के बयान पर कड़ा पलटवार किया, वहीं बीजेपी ने उनके बयान को सही ठहराया है। अब ऐसे में
भागवत के बयान ने सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है।